नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज राहुल गांधी के घर डिनर पर जाएंगे। इसमें इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं को भी रात्रि भोज का निमंत्रण भेजा गया है। राहुल गांधी का ये निजी कार्यक्रम है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री को विशेष न्योता दिया गया है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के कारण आज दिल्ली में ही रुक गए। कल वह वापिस शिमला लौटेंगे और शिक्षा विभाग के पीटर ऑफ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के 314 नए कला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे जो ड्राइंग टीचर बनने के बाद लंबे समय से अपने अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे। उनका इंतजार कल समाप्त होगा। इसी बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर अपनी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। आज शाम राहुल गांधी के घर बुलाए गए डिनर पर मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे पर राहुल गांधी से चर्चा कर सकते हैं। इस आधार पर हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष पद का फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किसी मंत्री अनुसूचित वर्ग के नेता को अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की है। इसके अलावा मंत्रियों ने हाईकमान को साफ शब्दों में कह दिया है कि हिमाचल प्रदेश का अगला अध्यक्ष छवि वाला, जनाधार वाला नेता हो और इसके लिए मेरिट को तवज्जो दी जाए, मेरिट के आधार पर अध्यक्ष बनाया जाए। इस कड़ी में कई सूचनाएं अब बाहर निकल कर आ रही हैं। सूचना यह भी है कि मंत्री पद के साथ सभी कैबिनेट मिनिस्टर अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपना जरूर एक आग्रह रखी है कि उन्हें बेशक मंत्री पद हटा दें लेकिन पंचायत चुनावों तक उन्हें मंत्री रहने दिया जाए ताकि वे संगठन को पूरी ताकत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर सकें। इस आग्रह के आधार पर वे मंत्री बनने को तैयार हैं। अब केंद्रीय हाईकमान बीच का रास्ता निकालने के मूड में है ताकि सरकार और संगठन में तालमेल बना रहे, यानी कि कोई ग्रुपिज्म का इस तरह का माहौल पैदा ना हो। सरकार और संगठन दोनों के बीच एक अच्छा बेहतर कोऑर्डिनेशन बना रहे। माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद की ताजपोशी के लिए सुक्खू मंत्रिमंडल में फेरबदल व विस्तार होगा, यानी कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के संगठन का फैसला हो जाएगा, नए अध्यक्ष पद की ताजपोशी हो जाएगी, इसके तुरंत बाद कैबिनेट का रिशफलिंग भी होगी, नए मंत्री भी बनेंगे। दिल्ली में हुई बैठक के दौरान राहुल गांधी के समक्ष कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल का संदर्भ उठ चुका है। इस बैठक में मंत्रियों के उद्घाटन व शिलान्यास की पावर 1 करोड़ से ज्यादा बढ़ाने की भी चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश की अफसरशाही को भी बैठक में टारगेट किया गया था। हालांकि बैठक में हाईकमान ने साफ कह दिया था कि सरकार के लीडर सीएम सुक्खू हैं और तमाम मंत्री उनकी टीम है, इक्वलिटी है, सभी मिनिस्टर एक बराबर होते हैं और सभी को एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की भी बैठक में नसीहत दी गई है। इधर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज फिर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही अटकलों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। रोहित ठाकुर ने स्पष्ट किया कि वे वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी से संतुष्ट हैं, लेकिन यदि पार्टी हाईकमान उन्हें कोई नई जिम्मेदारी सौंपता है तो वे उससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने फिर दोहराया कि भला हाईकमान का आदेश कौन टाल सकता है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज शिमला में मीडिया से बातचीत में साफ कह दिया कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को नजरअंदाज किया गया तो कांग्रेस संगठन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये बात उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ संपन्न बैठक में कही। ये दावा किया गया। प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को बताया कि आपके कहने पर ही वीरभद्र सिंह की लेगेसी को देखते हुए उन्होंने पार्टी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके लिए पूरी ईमानदारी से यह दायित्व निभाया भी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में जब नगर निगम और विधानसभा के चुनाव नजदीक थे तो उन्होंने केंद्रीय हाईकमान के कहने पर पार्टी को एकजुट करने का प्रयास किया। उस वक्त के पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला के कहने पर वह भरमौर, पांगी और समूचे प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में गई और उन्होंने पार्टी का काम किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद पार्टी को अच्छे परिणाम मिले, प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई।
अब प्रतिभा सिंह के इस बयान के मायने समझिए। उन्होंने अपने बयान में साफ ये कहने का प्रयास किया है कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संकट में थी, जब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर थी, चुनाव लड़ रही थी, मोदी शाह का पूरा साथ था, पूरी ताकत के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उस संकट की घड़ी में प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि वीरभद्र सिंह की इलेक्सी, जिसका प्रदेश में प्रभाव है, भरमौर से लेकर किन्नौर तक एक होली लॉज का रुतबा है, उस रुतबे को बनाने के लिए केंद्रीय हाईकमान ने प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाया। नगर निगम चुनाव जीता, विधानसभा का चुनाव जीता, बाई इलेक्शन जीता, और उन्होंने कहा कि ऐसे में इन परिस्थितियों में वीरभद्र सिंह की इलेक्सी को नहीं बुलाया जा सकता। अगर इस इलेक्सी को किसी ने नजरअंदाज किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये संकेत है, ये संदेश है, इसे समझने का प्रयास करना होगा। यानी प्रतिभा सिंह ने अध्यक्ष पद को लेकर अपनी दावेदारी पुख्ता कर दी है कि जब संकट था, जब चुनाव था, जब वक्त था, तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से यह दायित्व निभाया, तो आगे भी उन्हें यह मौका दिया जाए। प्रतिभा सिंह का यह भी एक इशारा था कि वह फिर पार्टी को दोबारा सत्ता में ला सकती है अगर यह दायित्व होली लॉज को दिया जाता है, क्योंकि यहां पर अभी भी हिमाचल प्रदेश के लोगों में वीरभद्र सिंह का रुतबा, प्रभाव और रसूख अब भी कायम है। हिमाचल प्रदेश की सरकारी जमीनों पर बने मकान, दुकान और खेत खलियान को लेकर जिस प्रकार से सभी पर बुलडोजर चलाने के आदेश हुए हैं, हाई कोर्ट के पारित इन आदेशों की कॉपी चीफ सेक्रेटरी को भेज दी गई है। इस आधार पर अब चीफ सेक्रेटरी सभी डीसीज, एसडीएम्स और तहसीलदार को इन आदेशों की पालना के सख्त निर्देश जारी करेंगे। इसके तहत अवैध कब्जा करने वाले लोगों को खुद अपनी जमीनों से कब्जा हटाना होगा। हाई कोर्ट ने अवैध कब्जों को लेकर साफ कहा था कि जो दशकों पहले एक पॉलिसी लाई गई थी कि रेगुलर जिनकी इंक्रोचमेंट है अपने कब्जों को रेगुलाइज कर सकते हैं, उस कानून को निरस्त कर दिया है, उस नियम को निरस्त कर दिया है। यानी हिमाचल प्रदेश में करीब 1,67,000 लोगों ने खुद एफिडेविट दिए थे धूमल सरकार में, जब राजू शांत राजस्व मंत्री होते तो कहा था कि हमने अवैध कब्जा किया है और हमारे इस कब्जे को नियमित कर दिया जाए। इसके लिए बाकायदा धूमल सरकार ने एक नियम भी बनाया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उस कानून को निरस्त करते हुए कहा है कि इस जमीन से अब लोगों को खुद अवैध कब्जा हटाना पड़ेगा और राज्य सरकार को इस पर लगातार बताना होगा कि कब्जा कब हटा, किसने हटाया, कहाँ था। ये केवल 1,67,000 वो अवैध कब्जे हैं जो लोगों ने एफिडेविट देकर माने कि हमारा ये अवैध कब्जा है, इसे आप रेगुलर कर दीजिए। लेकिन मोटे अनुमान के तौर पर हिमाचल प्रदेश में 6 से 7 लाख इंक्रोचमेंट के केसेस हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन अतिक्रमण के मामलों में अफसरों पर कार्रवाई की जाए। लगातार इंक्रोचमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर वहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कस्टोडियन है सरकारी जमीन का, आखिर वो तहसीलदार, एसडीएम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी कानून को क्या कर रहे हैं, इस पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। यानी आने वाले 5-6 महीनों में हिमाचल प्रदेश में बुलडोजर चलेगा, खुद चलाना पड़ेगा, मशीनरी खुद उन लोगों को हायर करनी पड़ेगी, खुद उसका भुगतान करना पड़ेगा जो कि सरकारी जमीनों पर जिन्होंने कब्जा कर लिया है। हालांकि गलतियां सरकार की है जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन हाई कोर्ट ने जब कानून को निरस्त कर दिया तो यह साफ जाहिर है कि अब उन अवैध कब्जों को हटाना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने 3 विभिन्न श्रेणियों की पदोन्नति के लिए डीपीसी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत 650 टीजीटी तथा 250 लेक्चरर को व हेडमास्टर तथा 650 हेडमास्टर को लेक्चरर को प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यानी कि जो टीजीटी से लेक्चरर बनेंगे 650, जो टीजीटी से जो लेक्चरर 250 लेक्चरर 250 हेडमास्टर इसके 250 लेक्चरर हेडमास्टर बनेंगे और 650 हेडमास्टर व लेक्चरर प्रिंसिपल बनेंगे। इसकी डीपीसी कंप्लीट कर ली है। अब शिक्षा निदेशालय ने सरकार को इनकी पदोन्नति के आधार पर पोस्टिंग के ऑर्डर जारी करने में जुट गई है। यानी अब इसकी फाइल सरकार को भेजी जा रही है कि जो प्रमोट प्रिंसिपल है उनको स्कूल कहां पर दिए जाएं, जो टीजीटी से लेक्चरर बनेंगे उनको स्टेशन कहां दिए जाएं, या जो हेडमास्टर से प्रिंसिपल बन रहे हैं उनकी पोस्टिंग कहां की जाए। अब मामला पोस्टिंग का, इसके लिए सूचियां बढ़ रही हैं, स्टेशन अलॉट किए जा रहे हैं और सरकार को फाइल अप्रूवल के लिए भेजी जा रही है।
इसी बीच स्कूल शिक्षा निदेशालय ने बीआरसीसी की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूल का एक ही निदेशालय बन जाने के बाद प्रदेश सरकार ने हर ब्लॉक पर 2 की बजाय 1 बीआरसीसी नियुक्त करने के आदेश दिए। यानी पहले 2 ब्लॉक लेवल पर बीसीसी होते थे, लेकिन अब सिर्फ 1 बीसीसी होगा। देरा में पूर्व मंत्री और जसपा प्रागपुर के विधायक विक्रम सिंह ठाकुर ने ढलियारा में पेखू बेला सोलर प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम का ये प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका। उन्होंने कहा ऊना जिले के पेखूबाला क्षेत्र में स्थित ये सोलर प्लांट 2 अगस्त को भारी बारिश में जलमग्न हो गया था। इसके कारण प्लांट की मशीनरी पूरी तरह से बंद हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को चमियाना स्थित शिमला में रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ करेंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाकायदा इसका प्रेस नोट भी जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचआरटीसी से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के वित्तीय लाभों के भुगतान और अन्य मुद्दों को लेकर एचआरटीसी को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कहा कि कोर्ट में अन्य मामलों में देखा गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभों जैसे कि पूर्व संशोधित वेतनमान का बकाया 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के बकाये पर एमडी डॉक्टर निपुण जवाब दाखिल करें। अदालत ने कहा 75 साल या इससे अधिक उम्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक साथ बकाया राशि का भुगतान करने का हल्फनामा भी दायर किया जाए। एचपीटीडीसी का मुख्य कार्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ये जनहित याचिका एक रिटायर्ड कर्मचारी और कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष डावे राम की तरफ से दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने के पीछे अपनी सद्भावना दिखाने के लिए एक उचित राशि जमा करवाने के आदेश पारित किए। अब इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर बागवानी एडीओ के समान वेतन के हकदार हैं। न्यायाधीश सत्यन वैद्य की एकल पीठ ने कहा कि केवल समान शैक्षणिक योग्यता और अतीत में समान वेतनमान के आधार पर अलग अलग विभागों के पदों को समान नहीं माना जा सकता। अदालत ने आरएल शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए ये फैसला दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में 10 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सभी वीर योद्धाओं का स्मरण किया जाएगा। पंजाब में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में विरोध के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती शुरू कर दी है। सीआईएसएफ की एक टीम 11 व 12 अगस्त को नंगल का दौरा करेगी। मणिमहेश यात्रा के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए डीजीसीए की एक टीम आज भरमौर पहुंचेगी। प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा में हेली टैक्सी सेवा 9 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया और 9 अगस्त तक इसे जारी रखा जाएगा। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में बीते मंगलवार शाम को अस्पताल में तैनात महिला स्टाफ नर्सों के शराब के नशे में धुत होने को लेकर एक मामला सामने आया। इसमें एक नर्स मेडिकल वार्ड और दूसरी सर्जिकल वार्ड में तैनात थी। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में दोनों को अपनी ड्यूटी के दौरान कोई होश नहीं था, जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया। शिमला के कसुम्पटी में बीती रात 2 समुदाय के लोगों के बीच विवाद हो गया। कसुम्पटी चौक के साथ लगती मस्जिद के पास डंगा गिर जाने के बाद वहां का मलबा एक मकान पर आकर गिर गया। डंगा ढहने के बाद साथ लगते घर की एक महिला बाहर निकली तो वहां पर मौजूद विशेष समुदाय के लोगों से मैं तू तू हो गई। इस दौरान महिला ने विशेष समुदाय के व्यक्ति पर धक्का देने के गंभीर आरोप भी लगाए। माहौल खराब होने के चलते पुलिस को मौके पर आना पड़ा, तब जाकर ये मामला शांत हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी। बिलासपुर जिला की ग्राम पंचायत डाहड के 35 वर्षीय कश्मीर सिंह का शव आज गोविंद सागर झील के पास बरामद हुआ। वह 1 अगस्त से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी दिन परिजनों ने झड़ूता पुलिस थाना में दर्ज करवाई थी। सिरमौर जिला के नेशनल हाईवे 7 पर एक सड़क हादसे में पूर्व सैनिक ऋषि पाल की मौत होगी, जो कि एक कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर तैनात थे। ऋषि पाल बीती रात ड्यूटी समाप्त कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे कोलर के पास पहुंचे तो एक ट्रक से स्कूटी की टक्कर हो गई।
शिमला जिला के रामपुर में बीती रात शांदिल के समीप स्लेटी खड्ड में बादल फटने से बाढ़ की स्थिति बन गई। खड्ड में आई उफान के नीचे की ओर खड्ड के समीप जमीन को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं खड्ड के बहाव ने नोगली खड्ड का जलस्तर बढ़ा दिया, जिस कारण आसपास के रहने वाले लोग सहम गए। खासकर नोगली क्षेत्र में टेंशन का माहौल बन गया। वहीं दूसरी ओर तकलेच में भी भारी बारिश के चलते मुख्य बाजार के नाले में उफान आ गया। उधर नगरोटा बगवा में भी बीती रात 2 लोग, एक परिवार दोनों तरफ फंस गया। दोनों तरफ से नदी नाले का भाव आ रहा था। बीच चट्टान में लोग खड़े हो गए। लेकिन RS बाली जो कि नगरोटा के विधायक है, हालांकि वे दिल्ली में अपनी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में गए थे, वहां पर उनका डायग्नोज चल रहा था। जैसे उन्हें सूचना मिली कि एक परिवार नगरोटा बगवा में फंस गया है, तो पूरी रात उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के साथ संवाद स्थापित कर उस परिवार का रेस्क्यू कराया और परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 10-11 अगस्त को फिर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है। 10 अगस्त को प्रदेश के ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर में भारी से भारी बारिश होगी। 11 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी के लिए हैवी टू हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। 12 व 13 अगस्त को भी अनेक स्थानों पर बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 8 व 9 अगस्त के लिए मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।